नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं विजय मलिक आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय सफर पे आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं हरियाणा की जो राजनीति है, थोड़ा उसको आगे बढ़ाते हैं। आज स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 लोकसभा सीटों के बारे में, प्लस स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे विधानसभा सीटों के बारे में। तो स्टूडेंट्स कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए। पहले समझिए, उसके बाद लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, ये दर्शाया गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ये तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये आपका पंचकुला है, ये आपका यमुनानगर है, ये आपका अंबाला है, ये आपका कुरुक्षेत्र, करनाल, ये आपका कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद, सिरसा। मेरे हिसाब से ये कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आप हरियाणा के मानचित्र से भली भांति परिचित है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे ऊपर पंचकुला में सिर्फ 2 सीटें हैं, विधानसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं। पहली सीट आपकी कालका, दूसरी सीट आपकी पंचकुला। पहले स्टूडेंट्स हम पढ़ाते थे कि सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं, तो पढ़ाते थे आपका पंचकुला 2 सीटें। लेकिन स्टूडेंट्स, जब से भिवानी से चरखी दादरी को अलग किया गया, तब से दादरी प्लस पंचकुला 2-2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पंचकुला से चुनाव लड़ते हैं ज्ञानचंद गुप्ता, अभी जीत के आए हैं। लिखते रहेंगे साथ साथ, ज्ञानचंद गुप्ता, जो स्टूडेंट्स वर्तमान में हमारे विधानसभा स्पीकर हैं। वो कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? आपके पंचकुला से चुनाव जीत के आए हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, दर्शाया गया है आपका यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर स्टूडेंट्स सीटें हैं संढोरा, जगाधरी, यमुनानगर, रादौर, 4 सीटें। पंचकुला में 2, यमुनानगर में स्टूडेंट्स 4 सीटें हैं। फिर से देखिए, संढोरा, जगाधरी, यमुनानगर, रादौर। पिछला वीडियो जरूर देखिए हरियाणा जीएस का, जिसपे मैंने आपको आरक्षित सीटों के बारे में बताया था संढोरा यमुनानगर के अंदर एक आरक्षित सीट है। इसमें स्टूडेंट्स लिखिए, जगाधरी से चुनाव लड़ते हैं कंवरपाल, जो वर्तमान समय में मंत्री, कंवरपाल जो हमारे हरियाणा कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास स्टूडेंट्स शिक्षा है, वन विभाग, पर्यटन, ये कंवरपाल जी के पास है। आइए आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दर्शाया गया है कुरुक्षेत्र के अंदर स्टूडेंट्स जो सीटें हैं, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पेहवा। यहाँ पे कुरुक्षेत्र के अंदर स्टूडेंट्स 4 सीटें हैं। फिर देखिए कौन सी हैं, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पेहवा। स्टूडेंट्स, पेहवा से चुनाव जीते हैं संदीप सिंह, जो वर्तमान समय में आपके खेल मंत्री हैं। खेल और युवा मामले संदीप सिंह के पास है। हॉकी खेलते थे, बड़ा बेहतरीन हॉकी खेलते थे संदीप सिंह। अपने समय में ड्रग फ्लिपर कहते थे, प्लेंटी कॉर्नर स्पेशलिस्ट थे। कई चीज़ें स्टूडेंट्स, ईमानदारी से बताऊं, आपका खेल क्षेत्र, आपका राजनीति क्षेत्र आपको पढ़ने पड़ते हैं। मुझे याद है, मैंने इन्हें देखा है। संदीप सिंह को मैंने खेलते हुए देखा है। फारूक लाइन के अंदर खेलते थे। संदीप और सरदारा जोड़ी होती थी इनकी। चलिए कभी बाद में बात करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, दर्शाया गया है पानीपत के अंदर स्टूडेंट्स 4 सीटें हैं, पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, स्मालखा, इसरान, 4 सीटें पानीपत में। यहाँ स्टूडेंट्स देखिए दर्शाया गया है अंबाला, नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी और मुलाना। आपके लिए क्वेश्चन है, हमारे गृह मंत्री अनिल विज अंबाला की किन 4 सीटों में से चुनाव जीत के आए हैं? आपको इनमें से पता करना है। इसके ठीक स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे दर्शाया गया कैथल से स्टूडेंट्स गोहला, कैथल, पुंडरी, कलायत से स्टूडेंट्स आपकी एक महिला नेत्री हैं ढांढा, जो महिला व बाल विकास मंत्रालय जिनके पास है वर्तमान टाइम में हरियाणा कैबिनेट में। यहां दिखाया गया है स्टूडेंट सिरसा, कालावली, सिरसा, रानिया, एलाहाबाद, डबवाली। देखिए 5 सीटें हैं सिरसा विधानसभा में। सिरसा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं।
आपका कालावली, सिरसा, रानिया, एलंबा, डबवाल। वर्तमान समय में स्टूडेंट्स रणजीत सिंह रानिया से चुनाव जीत के आए हैं, जो आपकी बिजली मंत्री हैं। कभी कांग्रेस में होते थे, कांग्रेस ने टिकट काटी, निर्दलीय चुनाव लड़े, जीते और अभी बीजेपी गवर्नमेंट में बिजली मंत्री हैं। अभी आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये दर्शाया गया है करनाल। करनाल के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, विधानसभा सीटें हैं नीलोखेड़ी, असंत, करनाल, इंद्री, घरौंदा। करनाल से स्टूडेंट्स आपके चीफ मिनिस्टर माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जो है चुनाव जीत के आए हैं। कहां से स्टूडेंट्स? करनाल से। दूसरी बार चुनाव जीत के आए हैं। पिछली बार चीफ मिनिस्टर बने, अब की बार चीफ मिनिस्टर बने। यहां से स्टूडेंट्स देखिए, यहां दर्शाया गया है रतिया, टोहाना और फतेहाबाद। फतेहाबाद में स्टूडेंट्स 3 सीटें हैं। यानी कि आपको मैंने अभी जो बताया है ये हरियाणा के कुछ जिलों की विधानसभा सीटें हैं। स्टूडेंट्स इन देखिए समझिए, कुल हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं। विधानसभा सीटें आपकी हैं 90। लोकसभा सीटें स्टूडेंट्स हैं 10/10। इट मीन्स 9। कह सकते हैं कि 9 विधानसभा सीट इक्वल टू 1 लोकसभा सीट। 1 लोकसभा सीट। तो स्टूडेंट्स हरियाणा में प्रत्येक लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटों को रखा गया है। मेरे हिसाब से ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि विधानसभा जो उम्मीदवार हैं वो चंडीगढ़ के अंदर बैठते हैं, आपके पूरे प्रदेश के लिए कानून बनाते हैं। ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो लोकसभा के उम्मीदवार जीतते हैं वो दिल्ली के अंदर बैठते हैं, पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। तो चलिए 10 सीटों में से आप इस वीडियो में 4 सीटों के बारे में पता करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आती है अंबाला। अंबाला लोकसभा सीट के अंदर स्टूडेंट्स देखिए 4 सीटें तो आती हैं आपकी अंबाला की। अंबाला लोकसभा, नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, मुलाना, 4। 2 सीटें स्टूडेंट्स आती हैं पंचकुला की, कालका, पंचकुला, 4 और 2 6। 3 सीटें स्टूडेंट्स आती हैं आपकी यमुनानगर की, संढोरा, जगाधरी, यमुनानगर। यदि आपसे पूछा जाए कि अंबाला लोकसभा सीट में कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र आते हैं तो आप बताएंगे नारायणगढ़, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, मुलाना, कालका, पंचकुला, संढोरा, जगाधरी, यमुनानगर। स्टूडेंट्स अंबाला से वर्तमान समय में जो हमारे सांसद हैं वो हैं श्री रतनलाल कटारिया। मैं यहां पे लिख देता हूं स्टूडेंट्स, रतनलाल कटारिया। और मेरे हिसाब से ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें 2019 में चुनाव हुए थे, 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी को जाती हैं। तो थोड़ा मैं हिस्ट्री भी आपको बताना चाहूँगा कि 1999 में पहले भी ऐसा हुआ था जब बीजेपी प्लस अलायंस ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे। दूसरी बार ऐसा हुआ है। फर्क इतना है कि अब की बार बीजेपी का अलायंस नहीं था, समझौता नहीं था, अकेले बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती हैं। दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं। देखिए कुरुक्षेत्र में स्टूडेंट्स, कुरुक्षेत्र में आते हैं आपके रादौर जो यमुनानगर में है, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पेहुआ। 5 सीटें स्टूडेंट्स ये आती हैं और 4 सीटें स्टूडेंट्स आपकी कैथल की आती हैं, गोहला, कैथल, पुंडरी, कलायत। यानी कि आपसे पूछा जाए कुरुक्षेत्र विधानसभा की 9 सीटें कौन कौन सी हैं तो स्टूडेंट्स रादौर जो यमुनानगर में पड़ता है, लाडवा, शाहबाद, थानेसर, पेहुआ जो कुरुक्षेत्र में पड़ते हैं, प्लस गोहला, कैथल, पुंडरी और कलायत जो कैथल के अंदर पड़ते हैं। स्टूडेंट्स ये होती है आपकी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट। कुरुक्षेत्र से स्टूडेंट्स कौन सांसद बने हैं तो आप लिख सकते हैं आपके नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी बीजेपी से।
तो स्टूडेंट्स आई होप कि 2 सीटें आपको समझ में आई, लोकसभा में कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं। तीसरी सीट पे स्टूडेंट्स बात करते हैं। आइए करनाल सीट। करनाल के अंदर स्टूडेंट्स 4 सीटें पड़ती हैं पानीपत से। 4 सीटें जो दिखाई गई हैं ये पानीपत से, और स्टूडेंट्स 5 सीटें पड़ती हैं आपकी करनाल में। 5 और 4 9, यानी कि पानीपत की 4 सीटें और करनाल की 9 सीटें स्टूडेंट्स करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ती हैं। स्टूडेंट्स संजय भाटिया जीते हैं, आई होप कि आपको पहले से याद होगा। चलिए चौथी सीट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी सिरसा सीट। सिरसा सीट के बारे में बात करते हैं। सिरसा सीट में देखिए स्टूडेंट्स 5 सीटें स्टूडेंट्स आपकी पड़ती हैं सिरसा, कालावली, सिरसा, रानिया, एलनाबाद और आपका डबवाली। 3 सीटें स्टूडेंट्स पड़ती हैं फतेहाबाद से। 5 और 3 8। सिरसा लोकसभा में स्टूडेंट्स 5 सीटें सिरसा से, 3 सीटें फतेहाबाद से, और स्टूडेंट्स 1 सीट पड़ती है आपकी नरवाना जींद से। इस तरह सीटें हो जाती हैं 9। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जिलों की विधानसभा सीटें पढ़ी, प्लस में 4 सीटों की लोकसभा सीटें पढ़ी। जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पढ़े। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में 4 सीटें और 10 जिले या 8 जिले जो भी आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपसे बार बार पूछा जाता है कि ये सीट कहाँ है, थानेसर सीट कहाँ है, लाडवा सीट कहाँ है, पेवा सीट कहाँ है। तो थोड़ा एक मानचित्र उठाइए, कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे मानचित्र उठाइए और उस मानचित्र पे स्टूडेंट्स वर्कआउट करना शुरू कीजिए। मैं दावा करता हूँ कि 1-2 मानचित्र आप भरेंगे तो ये आपके ऊपर टिप्स पे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको लगता है अच्छा पढ़ाया गया है तो कमेंट्स लिखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोरोना से बचिए। जल्द ही अगले वीडियो में आते हैं। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।